बाइबल बतलाती है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य को दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। वो नाम केवल यीशु मसीह है, जो हमारे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ। हम खुद को नहीं बचा सकते थे, हम परमेश्वर के क्रोध के लायक थे, परमेश्वर के न्याय के लायक थे, हम नरक जाने के लायक थे। यीशु मसीह हमारे जगह में मरा ताकि वह हमें बचा सके। और निश्चय यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरा दिन जी उठा, क्योंकि ये बाइबल में पहले से निर्धारित था, पहले से भविष्यवाणी किया गया था कि यीशु मसीह हम मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान होंगे और मरे हुए में से तीसरा दिन जी उठेंगे। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहते हुए इसे 3 बार जिक्र किया था। हफ्ता का पहला दिन इतवार को जब कुछ स्त्रियां कब्र में जाती है, उस दौरान भूकंप आती है, क्योंकि स्वर्गदूत कब्र के पत्थर को लुढ़का देते हैं और वो कहता है कि जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं है। वो अपने वचन के अनुसार जैसे यीशु मसीह कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, वो उठा है। वहाँ जो पहरेदार थे वे देख के डर जाते हैं, इवन मरने जैसे हो जाते हैं। यही नहीं, यीशु मसीह मरने के बाद कई लोगों को दिखाई देता है, 2 लोगों को दिखाई देता है, 11 लोगों को दिखाई देता है। थोमा को, यीशु मसीह के हाथ में उंगली डाल करके विश्वास करता है, जिन्हें यीशु मसीह कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। वही थोमा भारत आया था। फिर यीशु मसीह 500 लोगों को दिखाई देता है। यही यीशु के मृत्यु और जी उठने का प्रचार करते हैं, इसलिए नहीं कि यीशु मसीह प्रसिद्ध हो जाए, इसलिए क्योंकि जो यीशु मसीह का उद्देश्य था, हम मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान होना, तीसरा दिन जी उठना, वो बेकार ना जाए। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को आज्ञा देता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब वो अधिकारी आज्ञा दे रहे, जाओ और सारे चेला बनाओ, सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और पृथ्वी के छोर तक गवाह होगी। केवल पृथ्वी का एक हिस्सा नहीं, लेकिन पूरे हिस्सा में सुसमाचार सुनाया जा रहा है, और जहाँ नहीं पहुंचा है वहां भी जाकर के सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और लोग यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, जीवन पा रहे हैं, यीशु मसीह का आशीष को पा रहे हैं। अगर आज चेले यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानते तो आज भारत तक, हम तक यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचता। हम यीशु मसीह को नहीं जानते और हम उसी पाप के बंधन में, उसी अंधकार के काम में लगे रहते। हमारे जीवन में आनंद, शांति, आशा नहीं रहता। लेकिन ये सारी चीजें हमारे जीवन में है यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, दोबारा जी उठने के द्वारा, चेलों की आज्ञा मानने के द्वारा। इसी यीशु मसीह के मृत्यु, जी उठने पर जब लोग विश्वास करते हैं तो उन्हें सताया जाता है, उनका विरोध किया जाता है, जबकि कहीं नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे नफरत करेंगे। जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे, और ये हो रहा है। केवल जो विश्वास करते हैं उनके साथ नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं उनके साथ भी। जब यीशु मसीह इस बात से अछूता ना उनके चेले, तो हम कैसे अछूता रह सकते हैं। इसी यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, जीवन में आनंद, शांति पाते हैं, आशा पाते हैं कि हमारे पास मरने के बाद और एक जीवन है, जो बकरा के लहू, भेड़ के लहू से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू से मिलता है, जिसे हम अपने पैसे से, पावर से, धर्म के काम, अच्छे काम से नहीं कमा सकते हैं। केवल यीशु मसीह में विश्वास करके यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर। लोग कहते हैं क्रिश्चियन विदेशी लोगों का, गोरे लोगों का धर्म है, लेकिन ये सच नहीं है। यीशु मसीह कहता है जो मुझ में विश्वास करता है वो मेरा है, मतलब वो यीशु मसीह से बिलोंग करता है। परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। सारे मानव जाति को बनाया है, लेकिन बेटा बेटी होने का अधिकार उसी को दिया है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। चाहे आप किसी भी देश की, किसी भी भाषा के, किसी भी जाति के हो, चाहे आप काले, गोरे, सांवले हो, आप यीशु मसीह के हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें।